ये सोचने के मुताबिक बताया है, तो इसमें सभी का सहमति है कि नहीं, पहले सोचो। बोलो, एक जोर से सबको मिल जाए। हाँ बाबा। चैतन्य इकाई का स्वरूप गुण स्वभाव धर्म दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित है, इसको कैसा पहचाना जाए? इंडिकेटर नहीं है और बीच में हिल रहा है थोड़ा। हाँ, बीच में हिल गया था थोड़ा सा। ढीला है। हाँ बाबा, ठीक हो गया, अभी हो गया। आ गए? हाँ बाबा। शुरू करें? बाबा बस एक मिनट। हाई क्वालिटी हो तो 1 घंटा समय ले। ठीक है बाबा। ठीक है, हाँ शुरू करें। इसका ऐसा जुगाड़ है, जैसा अभी आपने बताया कि जीवन जो है अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ कैसा दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित रहता है, उसको कैसा पहचाने, ये आपने पूछा। ठीक है, इसमें अपन सब सहमत है कि सहमत? और इसको ऐसा पर देखा जाता है, स्वयं हर व्यक्ति अपने जीवन को पहचान सकता है। तो पहले हर व्यक्ति के जीवन में जीवंत रूप में जीवन है। हर व्यक्ति के साथ जीवन माने शरीर को जीवंत बनाने के रूप में है। ये जीवंत है कि नहीं शरीर? जी। अपना शरीर जीवंत रहता है कि नहीं है? है ना? एक तो बात इसको पहचानना चाहिए गुण के रूप में। ठीक है, उसके बाद आता है जीवंत रह करके जो हम इसको 4 विषयों को पहचानते हैं कि नहीं, 5 संवेदनाओं को पहचानते हैं कि नहीं, 3 इष्टाओं को पहचानते हैं कि नहीं, और उपकार करना अपने को समझ में आता है कि नहीं। ये 4 घाट है। ठीक है ना? पहला क्या घाट है? 4 विषयों को हम पहचानते हैं कि नहीं, 5 संवेदनाओं को पहचानते हैं कि नहीं, उसके बाद 3 इष्टाओं को पहचानते हैं कि नहीं, और उसके बाद जो है ना उपकार करना पहचानते हैं कि नहीं। ये इस प्रकार से मनुष्य शरीर द्वारा एक मनुष्य शरीर को बोध कराता है। एक तो जीवन प्रतिबिंबित रहता है, इस बात का प्रमाण है वो। ठीक है ना? इसमें हम पार पाते हैं। मैंने 4 विषयों को हम पहचानता हूँ, 5 संवेदनाओं को पहचानता हूँ, 3 इष्टाओं को पहचानता हूँ, और जब उपकार करना पहचानते हैं। उपकार करना हम जानते हैं, प्रमाणित करते हैं। दूसरा, भाषा बदल गए। ठीक है, इसमें इस जगह में अपन सब हैं कि नहीं है? आप हम सब इस जगह में जी रहे हैं कि नहीं है? ठीक है ना? अब रह गए आगे प्रमाणित करना। प्रमाणित करना क्या प्रमाणित करना है? तो 4 विषयों को प्रमाणित करने के बारे में कोई जरूरत नहीं। उसको वो कैसे आता है? गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है, विलय होता है। लघु मूल्य गुरु मूल्य में विलय होता है। सब्लिमेशन थी। ठीक है, भौतिक वस्तु में क्या होता है? जैसा एक ठोस वस्तु है, उसको जो है ना तुरंत है वो बिना गले हवा बन जाना, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। कोई वस्तु बिना गले गुले और सीधा सीधा हवा में परिवर्तित हो जाए, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जीवन का पहचान कैसा पहचानते हैं हम सब कैसे पहचानते हैं? 3 विशेष 5 इष्टाओं में समा गए, है ना? 5 संवेदनाओं में समा गए, 5 संवेदनाएं 3 इष्टाओं में समा गए, 3 इष्टाएं उपकार में समा गए। ऐसा हम पहचानते हैं।
सब्लिमेशन है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है। इस सिद्धांत पर काम करना। इस ढंग से जीवन हर जगह में अपना पहचान प्रस्तुत करने को तैयार है। कैसे? शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित करने को तैयार बैठा है। ठीक है। अभी तक क्या मानव जाति पाया है? तीन विषय, 4 विषय, 5 संवेदनाओं को पहचानने में आ गया है। अब क्या बचा है? 3 इष्णाएं और उपकार बचा है। आधा दूर पहुंचा, आधा दूर पहुंचना बाकी। इस तक से जीवन का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके लिए क्या है? जीवन ज्ञान की इसके समझदारी से ही होता है। समझदारी का स्वरूप क्या है? सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इसमें दृष्टा कौन है? जीवन। ये अध्ययन गम्य है। अध्ययन से समझ में आ गया तो ये पूरा होता है। अध्ययन से जीवन को समझना, जीवंत बनाने की विधि से लेकर इस प्रकार के वस्तुओं को प्रमाणित करने के अधिकार के आधार पर हम पहचान सकते। हर व्यक्ति में एक क्रिया होता है। ठीक है। ठीक है। ये जो कहा कि जीवन जो है शरीर को जीवंत बनाए रखता है, ये केवल संवेदनाओं को व्यक्त करने के अर्थ में है या शरीर को जीवित बना के रखने के अर्थ में है? जीवित बना के रखना पहला, उसके बाद व्यक्त होने के लिए 4 विषय, 5 इष्णाएं, 5 संवेदनाएं, 3 इष्णाएं और उपकार व्यक्त होने के बाद। अभी तक आपको क्या बताया? मानव जाति जो है ना, 4 विषय, 5 संवेदनाओं को प्रमाणित करने में समर्थ। इन इष्णाओं के काम से जीते हुए उपकार करने के स्वरूप को प्रमाणित करना शेष। तो दूसरी भाषा में जीवन शरीर को चलाता है, इसीलिए उसके प्राण कोशिकाएं जीवित हैं, या उसके बिना भी प्राण कोशिकाएं जीवित रह सकती हैं? प्राण जीवित रखने में हो जाता है। जीवित रखने के प्रभाव में प्राण कोशिकाएं जीवित रहती हैं। और जब कभी जीवंत बनाना बंद कर देते हैं, प्राण कोशिकाएं सब मर जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है। मतलब दूसरी भाषा में शरीर को जीवंत बनाए रखे बिना जीवन जो है ना अपने को व्यक्त नहीं कर पाता। अभी जैसा इसमें पहले अपने को और दिया तभी काम कर पाता, ऐसा बनता। हाँ। अभी क्या है? फोटो भी लेता है, बात को भी सुनता है, अपने में रिकॉर्ड करता है, दोनों धंधा कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से जीवन जो है ना करता है। जीवन ताकत के रूप में काम करता है, शरीर जो ना कार्य रूप में काम करता है। ताकत क्या है? ज्ञान। ज्ञान की ताकत से मनुष्य जो है ना व्यक्त प्रमाणित होना इसी विधि से होता है। पहले जीवंत बनाए रखे बिना जीवन अपने को व्यक्त नहीं कर पाता। हाँ, तो जो जीवंत जो शब्द है, इससे 2 चीजें आ रही है ना। एक तो कि प्राण कोशिकाओं कोशिकाएं जीवित रहना, शरीर पुष्ट रहना, है ना, और साथ में संवेदनाएं व्यक्त। शरीर में जो ना शरीर का जो ना आहार का निश्चय जीवन है करते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या परेशानी आई? परंपरा में जो आदर्शवाद के विधि से तो शरीर को ना पोषण करने की पद्धति नहीं रही सटीक, और शरीर को सदुपयोग करने की पद्धति नहीं रही। शरीर को जो ना उपेक्षा करने की पद्धति है विरक्ति विधि से। ठीक है ना, जिसको हम करके देखा। हम दिन भर में केवल पानी पी करके 40 दिन तक जीवित रह के देखा। ठीक है ना। उसके बाद 1 छटाक अनाज खा करके जीवित रहने की से देखा। 1.5 वर्ष तक पत्ते को खा करके देखा। ये सब करके देखा। हरारत में जीवन यदि प्रमाणित होना है,
जीवन अपने को प्रमाणित करना है। क्या चीज? उपकार को। उपकार को प्रमाणित करना है कि नहीं है जीवन? करना है। हर व्यक्ति उपकार करना है कि नहीं करना है, उसको तय करना। यदि उपकार करना है तो शरीर जीवंत रहना, इतना ही बात। जीवंत रहने के लिए क्या चाहिए? वो क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए। समृद्धि की होने के बाद श्रम से समृद्धि। जीवन ही कैसा श्रम करना है प्रेरणा देता है। शरीर के द्वारा श्रम प्रमाणित होती है, उसी प्रकार समाधान प्रमाणित होता है। ये जो आहार, जो 4 विषय है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों मन में ही होते हैं। मने तो स्वीकारता है। मन के आधार पर तो 4 विषयों का प्रवृत्ति होती है। मन के आधार पर ही ये 4-5 संवेदनाओं में जीने का प्रवृत्ति होती है। मन के द्वारा ही 3 निष्ठाओं के द्वारा जी करके प्रमाणित करना होता है। जब उसके प्रमाण क्या होता है? उपकार रूप में होता है। 3 निष्ठा के साथ हम उपकार करना शुरू करते हैं। उसके बाद उपकार प्रधान हो जाता है, कृष्ण गौण हो जाता है। ऐसा बात बना, ठीक है। और अंतर्गत कृष्णाओं में लोकेष्णा को सर्वोपरि मानना बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, उपकार यदि समर्थ हो जाता उपकार करना, तो लोकेष्णा की जरूरत है नहीं, ऐसा हो जाता है। माने ये सब जो है ना उपकार में सब्लिमेट हो जाते हैं। 4 चौथे स्थिति में 3 स्थितियां सब्लिमेट रहते हैं। जैसे जीवों में 4 विषय प्रधान है ये कहा, तो जीवों में भी 5 संवेदनाएं होती ही हैं। जीवों में भी 5 संवेदनाएं रहती हैं। संवेदनाएं कुछ नहीं रहता। संवेदनाओं का प्रकाशन नहीं आता। 3 विषयों का प्रकाशन करने के लिए शरीर की बात है। इसके अनुसार, वंश के अनुसार 3 विषय, 4 विषयों को भोगने की बात आती है। उतना में मनुष्य शुरू किया है। अच्छा, नहीं तो ये जब कहा कि 5 संवेदनाएं जीवों में नहीं होती, जैसे मैं भी देखता हूं और गाय भी देखती है ना, और रूप का पहचान मैं भी करता हूं और गाय भी करती है, तो इसको कैसे समझें कि जीवों में 5 संवेदनाएं नहीं होती? क्या है? मैं भी रूप को पहचानता हूं और गाय भी रूप को पहचानती ही है। ठीक है, रूप को ध्वनि को पहचानता है। 2 संवेदनाएं वहाँ कार्य करते हैं, और साथ में केवल ध्वनि काम करता है ना। और किसी में जो है ना रूप और शब्द दोनों काम करता है। अभी जीवों में 2 संवेदनाओं को व्यक्त को देखा जा सकता है 4 विषयों के अर्थ में, और इसके अलावा कुछ करता हुआ देखने को नहीं मिलता है। जो विषय, आहार का जो विषय कहा है ना, और रस जो इंद्रिय है, ठीक इन है, दोनों में अंतर। शरीर की पुष्टि के लिए आहार, ठीक है ना। जीवन ही जीव शरीर में वंश के अनुसार सही करता है आहार को। उसमें 2 वर्ग हुआ, मांसाहार और शाकाहार। हाँ, मानव भी वैसे ही है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। तो गाय और मेरे में ये अंतर हुआ कि शरीर के पुष्टि के अर्थ में जो आहार है, उसके लिए मैं 5 इंद्रियों का प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ, जबकि गाय ये नहीं करती। अपन जो है ना शब्द से सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, स्पर्श से सुखी होने के लिए 5 संवेदनाओं के साथ सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक, या सुख शांति के लिए प्रयत्न करते हैं आदिकाल से अभी तक। बहुत सही। वो क्या करते हैं? केवल आहार के लिए करते हैं, ठीक है ना। आहार के पहचानने की विधि गंध से होता है जीवों में, ठीक है ना। गंध से पहचान लेते हैं आहार को, और मानव स्वाद के रूप में प्रधान रूप में शुरू रुचि के आधार पर पहचानता है। दोनों में अंतर हो गए कि नहीं? ठीक बात।
तो जो जहां से शुरू किए थे कि जीवन का रूप गुण स्वभाव धर्म जो है प्रतिबिंबित रहता है, मैंने बता था ना, जीवन का प्रभाव गुण जो है ना ऐसा स्वाभाविक रूप में प्रमाणित होता है। एक बात हुई, रूप के बारे में अध्ययन गामी है, जैसे अध्ययन के बिना नहीं होगा। जैसे जीवन का रूप क्या पुंजाकार को ही रूप कहेंगे? पुंजा कहते पहले तो गठन पूर्ण परमाणु, और आशा के बंधन से शुरू होकर जब करते हैं जीवन जो है ना आशा के अनुसार जीने के लिए तैयार होता है ना। आशा बंधन हुआ, उसके बाद विचार बंधन आता है, कैसा हमको सोचना है, और उसके बाद आशा इच्छा बंधन हुआ। तीनों बंधन से जुड़ जाता है। एक बंधन को, दो बंधन को छोड़ता है, तीन बंधन से जुड़ता है। तीन बंधन से जुड़ने के पश्चात उसमें परेशानियां जब प्रेस हो गई, उस बंधन मुक्ति से बंधन मुक्ति के लिए सोचता है। उसका नाम है ब्रह्म मुक्ति। ब्रह्म मुक्ति क्या है? अतिव्याप्ति दोष, अनाव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष। इन तीनों दोषों से मुक्ति होना ब्रह्म मुक्ति। ब्रह्म मुक्ति वही अंतिम मुक्ति। जीवन में गुण क्या होगा बाबा? बता तो दिया, उद्भव विभव प्रलय में अपने शक्ति को नियोजन करना। मतलब जो चित्रण विश्लेषण चयन आस्वादन है, ये गुण कहेंगे इसको? चित्रण विश्लेषण सब जो है ना उसी नियोजन के लिए। हाँ। ठीक है ना। ऐसा जब चित्रण विश्लेषण करना जीवन में होता है ना, तुलन के आधार पर। तुलन को दो भाग बताया, भ्रमात्मक तुलन कैसा होता है, जागृति पूर्वक तुलन कैसा होता है, दोनों को स्पष्ट कहते हैं। जागृति पूर्वक तुलन होता है न्याय धर्म सत्य रूप में, और भ्रमात्मक तुलन होता है प्रेरित रूप में रखा हुआ। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मतलब जीवन के स्तर पर रूप को अगर मुझे समझना है तो उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए अध्ययन, रूप को समझना, गठन पूर्ण परमाणु जीवन है, इसको समझने के लिए अध्ययन के बिना होगा नहीं। और गुण जो है, अभी आप जो व्यक्त हो रहे हैं इसी को गुण कहेंगे? आप अभी जो व्यक्त हो रहे हैं ये हमारा गुण है, ये आपका गुण है। और मैं अपना स्वभाव समझूं तो आपका भी स्वभाव समझ लेता हूं। समझने के लिए व्यवहार में जो है ना धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये जागृति का प्रमाण। वो स्वभाव भी तो गुण से ही व्यक्त है ना बाबा, आंखों में तो आता नहीं स्वभाव जो है। वही तो ज्ञान गम्य हो गया ना भाई जी। ज्ञान गोचर हुआ, ठीक है ना। ज्ञान गोचर होना वो जीवन का काम है। ठीक है, जीवन का काम। तो दृष्टि गोचर होना जीवन शरीर के द्वारा जीवन देखने की क्रिया है। यदि जीवन नहीं रहता है, जीवित नहीं रहता है शरीर, तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये जो स्पष्ट है जी, जहाँ से शुरू ये जो इतना तर्क किया परस्परता में, ये जो है ना विश्व जनमानस के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल? अनुकूल जी। तो दूसरे भाषा में अगर रखें तो जीवन के स्तर पर रूप गुण स्वभाव धर्म प्रतिबिंबित है, इसको ऐसे भी समझ सकते। सुनो, ये तो होगा ना, स्वभाव के बारे में बताया जी, गुण के बारे में बताया जी, रूप के बारे में अध्ययन का में गठन पूर्ण परमाणु के रूप में ये बताया है ना। धर्म क्या है? जीवन का सुख धर्म। सभी आदमी सुखी होना चाहता है, सुखी होने का जगह शरीर में कहीं नहीं है। चार विषयों में सुखी निरंतर हो जाए ऐसा होता ही, 5 इष्णाओं में सुखी हो जाए ऐसा होता ही, 3 इष्णाओं में सदा सुखी हो जाए ऐसा होता ही। इसीलिए इसका त्याग होता है, अनावश्यकता की वजह से, अनावश्यकता का त्याग का जी, ठीक है ना। इस वजह से जो है ना उपकार वजह से सदा सुखी होने वाली बात आती है। उपकार क्या है? समझदार बनाना। तो बाबा जैसे अगर मैंने समझदारी से हम सुखी होना जी, आदमी को समझदार बनाना। समझदारी क्या है? पूछा सहस्त्र तु दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान। इसमें हम पारंगत रहना और दूसरों को पारंगत बनाना, ये उपकार। ठीक है जी। उपकार का कई एरिया समझ में आ गया। उसी का उससे क्या हो गया? सुख की निरंतरता हो गई।
सदा सुखी रहने वाली बात आ गई जी। कहते उसी के लिए सारा पैराफर्नालिया है। इस ढंग से रूप का स्वरूप है वो, उसको जो है ना ध्यान से समझते हैं। प्रयोग विधि से होगा नहीं, ठीक है। व्यवहार विधि से हम बाकी बात को समझते हैं। कैसे? पुत्र 4 विषय 5 संवेदना 3 इच्छाएं, इसका उसको जो है ना मूल्यांकन करने का अधिकार हम जीवित शरीर द्वारा ही करते हैं जी। हरि है। तो अगर इसको क्या ऐसे कहना ठीक होगा कि मैं अपने स्वभाव और धर्म को समझ पाता हूँ, तो इसी के साथ सभी मानव का स्वभाव धर्म यही है, ये जो आता है ये जीवन जीवन के साथ ही होता है, वही जीवन ज्ञान के साथ ही होता है, वही तो वो प्रतिबिंब उपलब्ध है, इसीलिए ये हो पाता है। होता है प्रतिबिंबित रहता ही है। हाँ। जीवन जो है ना सदा सदा पर प्रतिबिंबित जो है वो प्रतिबिंबित है, एक सिद्धांत है। जो है वो प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित। तो जैसे अगर मैं जागृत हो गया और मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हो गया, जीवन को समझा जी। पहला जीवन जागृति को समझा। जागृति क्या चीज है? मानव चेतना, देवी चेतना पूर्वक जीना जागृति है जी। और जीव चेतना में जीना भ्रम है। क्या समझ? जीव चेतना में जीना भ्रम है। भ्रम है, ठीक है ना। भ्रम में जो है ना व्याप्ति है, न व्याप्ति है, व्याप्ति दोष होता ही, वहीं से अपराध शुरू हो जी। तो अगर मैं जागृत हुआ और मैंने आपको समझने का इच्छा व्यक्त किया, तो आपके गुण को मैं सीधे सीधे समझ सकता हूँ। यही सबका गुणों को समझ सकते हैं बिना उनके सामने रहे, बिना व्यवहार किए। वो जीना है, जीने की विधि से सबका गुण प्रदर्शित है। तो अभी भी मैं जब किसी व्यक्ति को समझ पा रहा हूँ, वो गुण प्रतिबिंबित है, इसीलिए वही से अज्ञात विधि से मैं जीवन का गुण जो है ना स्वाभाविक रूप में प्रतिबिंबित आता ही है। उसी को हर व्यक्ति देखता ही है, ठीक। हर व्यक्ति मूल्यांकन करता ही है, ये अच्छा है बुरा है। आप ही तो पूछा तो ठीक है, दोनों आया उसमें। ये ठीक हुआ, यहाँ तक ठीक हुआ, मतलब बिना व्यवहार के पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक हुआ ये, यहाँ तक ठीक है। बाबा वो मूल में जो स्पष्टीकरण चाह रहे थे, आप ही चाह रहे थे, ठीक है। अभी जो बात किया, ठीक है ना। तो उसमें और आप चाह रहे हैं कि बिना आमने सामने व्यवहार किए भी किसी व्यक्ति का गुण हमको समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं, व्यवहार के द्वारा गुणों को पहचाना जाता है परस्परता में, यही प्रतिबिंबित होने का मतलब है ना। गुण को जो है ना जब समझते हैं तब पता चलता है। तो 4 विषय के रूप में प्रतिबिंबित है, 5-4 संवेदनाओं के रूप में प्रतिबिंबित है, अथवा 3 इच्छाओं के रूप में है, उपकार के रूप में है। ये 4 स्थितियां हुई। चौथे स्थिति में बाकी सभी स्थितियां सब करते हैं। हरि है। तो बाबा जैसे जीवन में 10 क्रियाएं हैं, है ना, ये पता चला। तो इसमें जैसे अभी सूचना के अनुसार हम चित्रण तक, भ्रमित जीव चेतना में जो है चित्रण तक वो सीमित रहता है, हित लाभ तक पहुंचते हैं जी। तो इसमें केवल रूप और गुण आता है, स्वभाव धर्म आता ही नहीं। ठीक है। तो इससे ये एक भास जाता है कि जीवन का स्वरूप समझ में नहीं रहता है जी। शरीर के साथ जो होता है उसके साथ जीवन का 2 भाग कार्य करता ही रहता है जी। एक दृष्टिगोचर होने के आधार पर, ठीक है ना। ज्ञान गोचर विधि से 2 भाग बचा है। तो जैसे अगर मैं अपना देखूं तो मैं अपने आप को जीवन रूप में अभी तक नहीं पहचाना हूं, इसीलिए उसका रूप भी मुझे अपना ही रूप अभी तक समझ में आया नहीं है। मुझे अपना शरीर के साथ तद्रूपता विधि से घनीभूत रहता है जीवन, ठीक है। मेरा अपना स्वभाव और धर्म भी मैं नहीं पहचाना हूँ अभी। प्रश्न नहीं है। अपने गुण को पहचानता हूँ कि नहीं? मैं गुण को भी पहचानते नहीं, गुण को भी। तो क्या है मेरा गुण? जब तक जो है ना क्या ज्ञान रहते हुए, भ्रमित रहते हुए अपने को 30 बार का मानना, तो संसार में है। ठीक है। इसका जो पहला प्रमाण है बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी में जितने भी अवैध बात है वैध हो गए कि नहीं जी, है ना।
शिक्षा में जो ना लाभोन्माद कामोन्माद भोगोन्माद शिक्षा, ये स्वयं में मनुष्य को पतन में ले जाने की विधि हुआ कि नहीं हुआ? जी। पता नहीं। हर अभिभावक अपने बच्चों को सुशील देखना चाहते हैं कि दुशील सुशील। तो ये तीनों पढ़ते हुए तीनों का क्रियान्वयन करते हैं तो तब क्या हाल होता है? लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद को क्रियान्वयन करते हैं, तब तक क्या ये सुशील होते हैं, हो सकते हैं? तो जीवन में जो है बाबा, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जी ठीक हो गया। जीवन में जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, ठीक है, ठीक हुआ, ठीक है, इंटेलेक्चुअली फिट हुआ, नहीं हुआ, फिट हुआ। तो जो रूप गुण, अभी ये सभा में इस बात को पूरा समझना है, ये सारे मानव के साथ है कि नहीं है, इसको सोचिए। तो इस ढंग से जो ना हमको पहले क्या बोध होता है इसमें, हम स्वयं संतुलित रहना, नियम नियंत्रण संतुलन, संतुलन से शुरू हुआ। हमारा रहने में, हमारा बोलने में संतुलन, हमारा सोचने में संतुलन, हमारा करने में संतुलन, तीनों जगह में यदि हमारा संतुलन प्रमाणित होता है तब जो है ना उपकार कर पाते हैं। इसमें असंतुलित रह करके कोई उपकार नहीं करेगा। तो बाबा इस वाले इसको लौट आते हैं, 1 मिनट। क्या हाल निहार हो गए ना, हो गए कि नहीं? बाबा तो जो जीवन में जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये उसके 10 क्रियाओं में एक मतलब है, व्याप्त है कि कैसा है वो? सभी 10 क्रिया में व्याप्त है। उसमें से क्या होता है, जो सच्चाई के रूप में, सच्चाई के प्यास आत्मा में प्रबल, उसके बाद बुद्धि में, उसके बाद बाकी भागों में, तीनों भागों में, और उसके बाद उसका प्रमाण व्यवहार में। ठीक है, क्योंकि अभी जो है संतुलन चाहना बना है कि नहीं है? बना तो है, और किंतु करते समय में असंतुलन की काम करते हैं जी। इतने यहीं से आत्मवंचना इसका नाम है। इसका क्या नाम है? आत्मवंचना। हमारे ड्रेसेज में लिखा नहीं है उसको, जी बाबा, आपको बता रहे हैं। ये इसका नाम है आत्मवंचना। संतुलित रहना चाहते हैं सभी? नहीं चाहते, नहीं चाहते। चाहत के रूप में शुभ है, वो जीवन का महिमा है। चाहत के रूप में सभी शुभ चाहते हैं, कुछ समय में क्या इसका विपरीत करते हैं। अभी तक कैसे ही किया कि नहीं किया, उसको सोच लीजिए। आदमी जाति से इसके विपरीत सभी किया कि नहीं किया, सोच लो। इस ढंग से काम हो गया जी। तो इसके लिए क्या हुआ, इसे ज्ञान गोचर भाग सब दमी रहे हैं। उसको अभी प्रयत्न कर रहे हैं जीवन ज्ञान, सहज तत्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में। तो ज्ञान गोचर पद्धति से समझा जा सकता है, उसको प्रमाणित किया जा सकता है तृप्ति के लिए। उसका स्वरूप बताया समाधान के रूप में। समाधान जो है ना, ज्ञान गोचर जैसा भी लगता है किंतु ज्ञान गोचर है, दृष्टिगोचर जैसे लगता है ज्ञान गोचर। मैंने दृष्टिगोचर समाधानित व्यक्ति को हम दृष्टिगोचर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? रहता कैसा है? रहता दिखता ऐसा है किंतु रहता कैसा है? ज्ञान गोचर विधि से रहते। समझदारी के बिना होता नहीं है समाधान, होता है? समझदारी के बिना समाधान हो जाएगा? नहीं। सब लोग फंसते जा रहे हैं कि दलदल में समाधान करने के पक्ष में। राजनीति फंसा कि नहीं फंसा? फंस गया। धर्म फंसा कि नहीं फंसा? व्यवहार फंसा कि नहीं फंसा? उसको सोचते तीनों फंसा है दलदल में जी। हलदुल करता है तो और फंसता है, डूबता है दलदल में। बाबा 1 मिनट, वो वाली जो बात है अभी थोड़ी कंफ्यूजन में है, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ थोड़ा कि क्या जो स्पष्टीकरण चाह रहे हैं उसको एक बार बता देता हूँ। जी, अभी जो है जीवन में स्वभाव और धर्म,
अभी जो है शरीर के द्वारा स्वभाव धर्म प्रमाणित नहीं हुआ जी, एक मिनट बाबा, अभी तक के इतिहास में। जी बाबा, ये कह रहे हैं कि अभी जो है स्वभाव और धर्म जो है ये साक्षात्कार और बोध, मतलब बोध और अनुभव में ही, ज्ञान गोचर विधि से स्वभाव या बुद्धि और आत्मा में ही स्पष्ट होता है मेरा अपना स्वभाव और धर्म। स्वभाव धर्म पहले आत्मा में स्पष्ट होता है अनुभव के नाम से जी, उसके बाद जो है ना बुद्धि में बोध होता है, प्रमाण बोध, बुद्धि उससे तद्रूप होता है जी, उसका बोध होता है, उसका जो है ना चिंतन होता है चित्त में, उसमें तदाकार होता है, चित्त तदाकार हो जाता है प्रमाण से जी। ऐसे पांचों भाग जो है ना तदाकार विधि से, तो पांचों भाग जो है ना तद्रूप अवस्था में हो जाते हैं। तो ये अनुभव है जी। इससे ये थोड़ा आशय चले जाता है हमको कि जीवन का जो रूप है वो मन से उसका संबंध है, और उसका जो गुण है उसका वृत्ति और चित्त से संबंध है, और उसका जो स्वभाव और धर्म है उसके बुद्धि और आत्मा में स्थित है। क्या ऐसा है? ठीक है। स्वरूप का जो स्वरूप है प्रमाणित करने का अध्ययन से जीवन का स्वरूप को पहचाना जाता है, ये बता दिया ज्ञान गोचर विधि से। पहले बात हो चुकी, मतलब ये हो रहा है कि जीवन में जो आत्मा और बुद्धि है इसमें उसका स्वभाव और धर्म निहित है, और उसी स्वभाव और धर्म व्यक्त होता है जागृति विधि से फिर पूरे जीवन में व्यक्त होता है वो। हाँ, जागृति विधि से, भ्रमित विधि से होता है। तो भ्रमित विधि में तो रूप का भी पता नहीं है, कोई पता ही नहीं है, तभी तो बात है मूल्यांकन में जो है ना क्या कहता है जीव चेतना, मूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन कारिता उपकार के जितने भी भाग है जीवन सोचने के लिए उसमें भुलावा करता जाता है। यही आत्मवंचना बताता भी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे बाबा। यहाँ तक ठीक है? सबसे पूछते है ना? जी बाबा। हाँ बाबा, ठीक है बाबा। और कुछ? ये ठीक है। इसमें कोई तर्क विधि से, अनुभव विधि से, दोनों से जांची। अनुभव को आपके कल्पना में आ सकता है, अभी प्रमाणित हो गए हैं, घोषणा करते तक कल्पना में आप लोगों का अनुभव का स्वरूप आता है। ऐसा मैं कहता जी, कहूँ या नहीं कहूँ? इतना तो कही, उसी के आधार पर उत्साहित रहता है। ये बात को तय किया है। इसी प्रसंग से यहाँ तक अपन पहुंचते हैं। माने अनुभव को आप स्वयं डिक्लेयर करते तक आपको कल्पना में तदाकार स्वीकार होता रहता है, इसीलिए उत्साहित होते हैं। अभी उतना दूर से काय कर लिया है, इसी आधार पर तो है जी। तो अभी आपने जब कहा कि मुझे अपने गुण का भी पता नहीं है, वो इस अर्थ में है कि वास्तव में जो गुण है ये पता नहीं है, अभी भ्रमित गुण को गुण मान के रखा हूँ। वही ये है भाषा में जो है ना, जो व्यवहार में जितना है उससे बहुत बड़ा चीज भाषा में ला दिया जी, अपने वैसी अनुसार परिभाषा के अनुसार जी। विगत के परिभाषा के अनुसार क्या हुआ है, वो रहस्य में फंसाते गए जी। अंतर्गत प्रतीक के साथ जय करो, यहाँ पहुंचे जी। वर्जन कोई चीज नहीं है, उसके सर्वप्रथम उसी को लिखा प्रतीक प्राप्ति नहीं है। पहला गला काटना यहाँ से जी, कतले आम यहाँ से, प्रतीक प्राप्ति होती है तुम्हारे अनुसार आपके अनुसार प्रतीक प्राप्ति होती है। बाबा, प्राप्ति का क्या अर्थ होता है? स्थिति। प्राप्ति का मतलब है तो हमको सुख स्वरूप में परिणत होना, प्राप्ति। नहीं आया समझ। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पहले हो गया पुनः वही बात। हाँ बाबा, सुख मिल जाना, सुख मिल जाना, हाँ, ये प्राप्ति है। प्रतीक से सुख मिलता है? नहीं मिलता बाबा। बक बक करना बनता है कि नहीं?
बकबकाना बनता है कि नहीं? प्रतीक के साथ बनता है, बात नहीं। ध्रुवीकरण यहाँ से बकबकाना जम के बनता है, तो प्राप्ति कुछ नहीं। तो धर्म की बात करें तो जैसे मैं ये तो देख पाता हूँ कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, है ना, इसका मतलब यही हुआ कि मैं, और फिर जो सूचना मिली सुखी हूँ, सुखी ये बनता है जी, सूचना से हम सुखी हो सकता हूँ, ये मिलता है। सुखी हूँ व्यवहार से, व्यवहार प्रमाण से होता है। जी जी, सुखी हूँ इस बात का प्रमाण कहाँ होता है? व्यवहार में। व्यवहार किसके साथ? मनुष्य के साथ। मनुष्य के साथ व्यवहार में ही हम सुखी रहना दुखी रहना पता लगता है। हो गए? सोले पाम का आगे बाद में बढ़ाएंगे। दाल भात पूरा हो गया? ठीक है।